गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि बाल अपराध किसे कहते हैं, क्या कारण है, क्या इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिभाषाएं पढ़ी थी, उनका समन्वय। आज हम पढ़ेंगे कि बाल अपराध के क्या क्या कारण हैं। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो बाल अपराध न केवल भारत में ही एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनी है, बल्कि विश्व के अनेक देश में भी ये समस्या ने एक गंभीर रूप धारण कर रखा है। हम देखते हैं कि किशोरों में उद्दंडता, हिंसा, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, विद्यालय से भागना, चोरी करना, तोड़फोड़, ड्रग्स, अल्कोहल, मद्यपान करना आदि प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि इन्हें रोकने के लिए कानूनी स्तर पर सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु अब तक आशान्वित सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है। चारों ओर आतंकवाद की दहशत बनी हुई है। यदि लूटपाट, आतंकवाद, नक्सलवाद गतिविधियों का अध्ययन किया जाए तो देखते हैं कि उसमें जो भी अपराधी लिप्त हैं उसमें से अधिकांश गतिविधियों का बालक द्वारा ही चलन हो रहा है। किशोरों को विध्वंसात्मक प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है और इनसे बम विस्फोट, लूटपाट, हत्या, आतंक आदि विनाशकारी कृत्य करवाए जाते हैं। इसी प्रकार नक्सलवादी गतिविधियों में भी किशोरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आखिरकार बालक अपराध क्यों करते हैं, क्या कारण है कि बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है। जबकि हम देखते हैं कि जिन हाथों में कलम, किताब होनी चाहिए, खेलने के लिए गेंद, फुटबॉल आदि सामान होना चाहिए, उन हाथों में क्या होता है, चाकू, बंदूक, बम, राइफल आदि ऐसे विनाशकारी हथियार होते हैं। किशोर अपराध की ओर क्यों प्रवृत्त हो रहा है, ये वास्तव में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, चिंतन मनन का विषय है ये। हम यह भी देखते हैं कि IAS, IPS, नामी गिरामी डॉक्टर, इंजीनियर, दूसरे पदों पर प्रतिष्ठित आसीन अधिकारियों के पुत्र पुत्रियां भी कई बार अपराध जगत में अग्रसर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभावों की दुनिया में जो जी रहे हैं, जिनके माता पिता के किशोर बालक भी ईमानदारी से काम कर कर, मेहनत मजदूरी करके, कृषि कार्य करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं इस प्रकार की विभिन्नता क्यों, जहाँ संपन्नता है वहाँ पे अपराध है, और कई बार जहाँ पे संपन्नता नहीं है वहाँ पे भी अपराध नहीं है। ये चीज़ विभिन्नता व्यक्तिगत, वंशानुगत, पारिवारिक और वातावरणीय कारणों से भी कई बार संबंधित होता है। अब हम पढ़ेंगे बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला है आनुवांशिक कारण, मतलब हेरिडिटी रीजन। पहले लोगों का ऐसा मानना था कि बाल अपराध जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अर्थात अपराध जो होता है वो वंशानुगत होता है। जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य पूर्वज कोई अपराध प्रवृत्ति के रहे हों तो उनकी पीढ़ियां भी अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाती हैं। जैसे चोर की संतान चोरी होगा, डाकू की संतान डाकू होगा। डॉक्टर मेंडल ने तो वंशानुक्रम को बाल अपराध के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है। उनके अनुसार बाल अपराधी मानसिक रूप से दोषपूर्ण होते हैं तथा यह दोष जन्मजात होता है। यह अयोग्यता कुछ परिवारों में तेजी से पाई जाती है तथा आनुवांशिक हो जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मानसिक बीमारियों से भी बाल अपराध विकसित होता है। हेली ने अपने अनुसंधानों के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला कि 15 से 30% तक तो बालक आनुवांशिक कारणों में से होते हैं। वैलेंटाइन का भी ऐसा मानना है कि वंशानुक्रम गुण आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। आनुवांशिक कारणों के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में दोष, संधि का जल्दी आगमन, शारीरिक रचना एवं बनावट, शारीरिक दोष आदि आते हैं, जो बालक को अपराध प्रवृत्ति की ओर धकेलते हैं। अपराधी माता पिता के जुड़वा बच्चों पर भी बाल अपराध से संबंधित अत्यधिक अध्ययन है, और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यद्यपि उन्हें दो अलग अलग वातावरण में पाला पोसा गया है, परंतु उन दोनों में समान रूप से आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, मगर यह पूरी तरह से सही नहीं है।
कि चोर का बेटा चोर ही होगा और डकैत का बेटा डकैत होगा। इसके लिए वातावरण भी जिम्मेदार है। रामायण और महाभारत में इस बात की हमें पुष्टि भी मिलती है। राक्षस कुल में जन्मे एवं पले बड़े रावण का भाई विभीषण को देखो, वो भी अत्यंत ही सात्विक, धर्मात्मा एवं भक्त भाव निकला। इसी प्रकार राक्षस कुल का हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भी अत्यंत ही धर्मात्मा एवं भगत प्रेमी निकला। अतः यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि वंशानुगत कारक ही केवल बाल अपराध की ओर जिम्मेदार हैं, बल्कि ऐसे अनेक कारण हैं जो बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं। सेकंड कारण है पारिवारिक कारण। बालकों को बाल अपराध की ओर धकेलने में परिवार के सदस्यों और माता पिता की भी प्रमुख भूमिका होती है, जिसे कदापि भी नकारा नहीं जा सकता। बालक यकायक चोर, डकैत, भ्रष्ट या बलात्कारी नहीं बनता। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति तो धीरे धीरे ही विकसित होती है। ग्लूरस ने अपने अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष निकाला कि बालक के भावी जीवन में आपराधिकता निश्चित करने में परिवार का सर्वोच्च स्थान होता है। बालक अपनी माता के आंचल में और पिता की गोद में तथा परिवार के सदस्यों की छत्र छाया में पल बढ़कर ही नैतिक मूल्यों को सीखता है। वे ही उसमें सच्चाई, मित्रता, कर्तव्यनिष्ठा, सहिष्णुता, सहानुभूति, दया, करुणा, त्याग आदि मानवीय गुणों को सिखाते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें तो कोई कारण नहीं आता नज़र कि बालक बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाए। पारिवारिक कारणों के अंतर्गत निम्न स्थितियाँ काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। सबसे पहला है टूटता या विघटित परिवार। टूटता या विघटित परिवार के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिसमें माँ बाप में से किसी एक की या तो मृत्यु हो जाती है या आपस में गृह कलेश के कारण उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, वे तलाक लेकर अलग रह रहे हों या माँ बाप में से कोई एक घर छोड़कर चला गया हो। इसे हम कदापि भी नकारा नहीं जा सकता कि बालकों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु टूटते परिवार के कारण बच्चे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति से वंचित रह जाते हैं। उनमें माता पिता की कमी निरंतर खलती रहती है, जो उनके मस्तिष्क में उलझने एवं तनाव उत्पन्न करती है। फलतः उनमें द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, उद्दंडता आदि पनप जाती है। उनका घर में मन नहीं लगता है। वे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक घर से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनकी दोस्ती आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से हो जाती है तब वे अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हीले एवं ब्रेनर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह पाया कि शिकागो में 4000 बाल अपराधियों में से 50% बालक अर्थात लगभग 2000 बालक विघटित परिवार के ही थे। फिर अपराधी परिवार। जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही अपराधी किस्म के होते हैं, उनमें से कोई एक अपराधी प्रवृत्ति का हो तो उस परिवार में पले बड़े बच्चे की अपराधी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही नौकरी करते तथा 12 से 14 घंटा घर से बाहर रहते हैं, वह परिवार अर्ध विघटित परिवार की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बालकों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, उन्हें पूरा प्यार दुलार नहीं दे पाते, स्नेह नहीं मिल पाता। वह स्वयं थके होने के कारण बालकों को डांटते फटकारते हैं और ऐसी स्थिति में बालकों के बिगड़ने की और अपराधी बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। अवांछित संतानें। कई बार बिन ब्याही लड़कियां भी मां बन जाती हैं और अवांछित संतानों को जन्म देती हैं। ऐसी स्थिति में वे लाजवश अपने शिशु को कहीं फेंक आती हैं अथवा किसी निसंतान या गरीब परिवार को पालन पोषण हेतु दे देती हैं अथवा कहीं सस्ते दामों में बेच आती हैं। तब बालक का समुचित पालन पोषण नहीं हो पाता है और उसे प्यार दुलार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। फिर है उपेक्षित बालक। जब माता पिता में से कोई एक सौतेला तथा बालक के साथ बुरा व्यवहार करता हो, उन्हें अक्सर मारता पीटता रहता है, तब बालक अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। फिर है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति भी बालक को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर धकेलती है।
निम्न आर्थिक स्थिति में पलने वाले बालकों को आवश्यकता की पूर्ति तक नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में बालक खाने पीने रहने सोने के लिए तरसाता है, फलतः पूरी संगत में पड़कर अनैतिक आचरण करने वाला बन जाता है। बड़ा परिवार, जिन परिवारों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में बालकों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। माता पिता अपने कार्यों में लगे रहते हैं। परिणामतः बालक अपने आप को पोषित महसूस करते हैं तथा गलत दिशा में अपना कदम बढ़ा देते हैं। वे हीन भावना एवं कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं तथा आपराधिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। पक्षपात, कुछ परिवारों में माता पिता जाने अनजाने में ही कभी किसी एक बालक बालिका को अधिक प्यार दुलार करते हैं, जबकि दूसरे बालक को उतना प्यार दुलार नहीं करते। इतना ही वे हर समय उनकी कमियों को ढूंढते रहते हैं तथा डांटते फटकारते रहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में अनुशासन नहीं रहता तथा बालकों के बिगड़ने व आपराधिक होने की संभावना प्रबल हो जाती है। फिर है मिश्रित संस्कृति। वर्तमान में अंतर्जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा है। ऐसी स्थिति में माता पिता दोनों ही बालक को अपने अपने तरीके से पालन पोषण करना चाहते हैं, शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। इस कारण कभी कभी उनमें आपस में टकराव या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बालक ये समझ नहीं पाता है कि वे क्या करे क्या नहीं करे, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, और इस ओह-पोह की स्थिति में बचने के लिए अधिकांश समय घर से दूर अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। फिर धीरे धीरे गलत संगति में पड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख देता है तथा अपराधी बन जाता है। अनैतिक परिवार, कई परिवार के सदस्य स्वयं ही अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, ड्रग्स व शराब का सेवन करना आदि उनकी आदतें बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में बालक के आपराधिक होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि बालक अच्छे बुरे गुणों का सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। फिर है बुरे दोस्त और साथी। कई बार क्या होता है, किशोर किशोरियाँ अपने दोस्तों की बातों को जितना अधिक मानते हैं उतने वे अपने माता पिता को नहीं, भाई बहनों की बातों को नहीं मानते। मित्र ही उनके लिए आदर्श होते हैं, परंतु यदि उनके यार दोस्त मित्र मंडली ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो बालक के अपराधी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक सुप्रसिद्ध कहावत है, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानने चाहते हैं तो उनके दोस्तों से मिलिए। उनके दोस्त जिस प्रकार के होंगे, बालक की आदतें स्वभाव आदि भी उसी प्रकार का होगा। यदि पड़ोस बुरा है, पड़ोसी चोरी डकैती बदमाशी नशाखोरी रिश्वतखोरी लूट मार आदि गतिविधियों में लिप्त हैं, तो बालक भी इन्हीं बुरी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है और धीरे धीरे वह भी बुरी संगत में पड़कर अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे शारीरिक कारण। पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, वंशानुक्रम कारण पढ़ा था। सबसे पहले हमने कहा था वंश का, दूसरा हमने पढ़ा पारिवारिक। अब तीसरा अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे शारीरिक कारण।